गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड सबसे पहले देखते हैं कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। शुरू करते हैं। तो जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपना टॉपिक आगे शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि सर ये यूनिटरी मेथड है क्या चीज। ये कोई टॉपिक नहीं है, सिंपली देखा जाए एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यूनिटरी मेथड को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब यूनिटरी मेथड डेफिनेशन क्या होती है। अ टेक्निक है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द सिंगल यूनिट एंड देन फाइंडिंग द नेसेसरी वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग द सिंगल यूनिट वैल्यू। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमें यूनिटरी मेथड में क्या करना होगा, हमें एक बड़ा टास्क दे दिया जाएगा, उसमें क्या है एक सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालो और फिर मल्टीप्लाई कर दो रिक्वायर्ड यूनिट के हिसाब से। सर को समझ में नहीं आ रहा, एक जर्नल सा एग्जाम्पल ओरली लेके देखता हूं, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक घर में अगर 5 लोग जो हैं वो मान लेता हूं ऑन एन एवरेज एक दिन में 25 रोटियां खा लेते हैं। क्लियर, 5 लोग जो हैं कितनी रोटियां खा लेते हैं, 25 रोटियां खा लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताओ इसी यूनिट के हिसाब से उस घर में अगर जो है 15 लोग और आ जाए, यानी 15 लोग हो जाएं, 5 की जगह 15 हो जाए, तो कितनी रोटियां खाएंगे। सिंपल। तो यहां पर करना क्या है, आपको जो है सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले तो निकालना पड़ेगा कि 5 लोग कितनी रोटियां खा रहे थे, 25 खा रहे थे, तो एक कितनी की खाएगा, तो डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 5, यानी एक बंदा जो है 5 रोटियां खाएगा, यानी सिंगल यूनिट निकल के आ गई। रिक्वायर्ड यूनिट क्या है कि 15 लोग कितने खाएंगे। तो अब क्या करना है, सिंगल यूनिट की जो वैल्यू थी 15, उसका इंटू कर दो किससे, 15 से। ठीक है, तो आंसर हमारा आंसर निकल के आ जाए 15 लोग कितने खाएंगे। 15 इंटू 15 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 का स्क्वायर 225। क्लियर। चलो अब देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल दिया गया उसके हिसाब से समझते हैं, जो मैंने ओरली बोला था उसी तरीके से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्राइस ऑफ 20 चॉकलेट्स, यानी कि 20 चॉकलेट की प्राइस कितनी 100 और 15 चॉकलेट की निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहां पर कि मुझे निकालना किसका है, 15 चॉकलेट्स का, यानी कि मुझे रिक्वायर्ड कितनी होगी, सिंगल यूनिट किसकी चाहिए, एक चॉकलेट की सिंगल यूनिट चाहिए। 1 चॉकलेट की क्या चाहिए, सिंगल यूनिट चाहिए। निकालते सिंगल यूनिट कैसे निकालेंगे, तो लिखूंगा मैं 20 चॉकलेट्स, इक्वेशन साफ साफ दी गई है, 20 चॉकलेट्स इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 100। तो सबसे पहले 1 चॉकलेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20। तो 1 चॉकलेट कितने की आ गई हमारे पास, कैंसिल कर देंगे, तो 1 चॉकलेट कितने की आएगी, ₹5 की आ गई। क्लियर। अब पूछा कितने की, 15 की है, तो फाइंड करना है 15 चॉकलेट्स। तो क्या करना पड़ेगा, 15 इंटू कितना करना है मुझे, सिंगल यूनिट, यानी कि ₹5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ₹75। क्लियर। तो ये हमारा कितना होगा, ₹75। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आंसर किसका है, इसको चेंज कर देते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। तो 75 हमारा आंसर आया। अब सर इससे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है। परसेंटेज सॉल्व करोगे तब, टाइम एंड परसेंटेज सॉल्व करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करोगे और सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करो, उसके लिए यूनिटरी बेस्ट मेथड है। इससे शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए यूनिटरी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, क्योंकि इसमें समझाने लायक क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। तो यहां पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन। पहला क्या बोला गया है, द वेट ऑफ 56 बुक्स इज 8 kg, यानी कि 56 बुक्स का ये वेट कितना, 8 kg। फिर क्या बोला गया है, व्हाट इज द वेट ऑफ 154 सच बुक्स, यानी 154 बुक्स। अब यहां पर देखो, सबसे पहले मुझे यूनिटरी किसकी निकालनी पड़ेगी, 1 बुक का यूनिटरी निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, 1 बुक का। एक क्वेश्चन के हिसाब से किसका निकालना है, 1 बुक का यूनिटरी। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या बोला गया, दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी सच बुक्स इन द वेट ऑफ 5 kg। अब दूसरे में 5 किलो बोला गया है, तो नहीं अब क्या निकालना पड़ेगा, यूनिटरी किसका निकालना पड़ेगा, यानी यूनिट किसकी निकालनी पड़ेगी, 1 kg की। तो यहां पर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन से आप समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है। तो हमारे पास 2 आंसर है, तो देखते हैं 2 आंसर आएंगे। पहले सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले सॉल्व करते हैं, क्या बोला गया है कि 54 बुक्स कितने की होंगी। तो इक्वेशन क्या बन रही है, 56 बुक्स को रेड कर लेते हैं, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 8 kg। यूनिटरी किसका निकालना है, 1 बुक का। तो 1 बुक की किलो कितना आएगा, 1 बुक कितने किलो की आएगी, 8/56 kg। कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/7 kg।
फाइंड कितने का करना है? 154 बुक्स का। तो यानी कितना हो जाएगा? 1/7 इंटू सिंगल यूनिट का 154 kg। काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? 22 kg। तो यानी कि 154 बुक्स कितनी ही होंगी? 22 किलो, यानी 22 kg की होंगी। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास कि 5 किलो में कितनी बुकें आएंगी। अब यूनिटरी किसका निकालना है? 1 kg का। ये चीज बहुत ध्यान रखना। तो अब की बार में इसी क्वेश्चन को इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि 8 kg इज इक्वल टू कितना है? 56 बुक्स। अब मुझे यूनिटरी किसका निकालना है? 1 किलो का। तो 1 kg यानी 1 यूनिट की वैल्यू 56 डिवाइडेड बाई 8 बुक्स, यानी 1 किलो में कितनी किताबें आएंगी? 1 किलो में आएंगी 7 बुक्स। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू कितना है? 7 बुक्स। फाइंड कितने kg का करना है मुझे? 5 kg का। तो 5 kg के लिए 5 kg का इंटू कर देते हैं तो 1 यूनिट के साथ। तो 7 इंटू 5 तो कितनी आ जाएंगी? 35 बुक्स। तो हमारे पास दोनों क्वेश्चन हो गए। इन दोनों क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो आपके यूनिटरी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या आया? 22 kg। दूसरा कितना आया? 35 बुक्स। तो सही है आंसर दोनों। तो फिर ठीक है भाई, हमारे कैंडिडेट बैठे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बैठे बैठे। ठीक है, चलो भैया अब हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। वैसे आंसर इसमें लिखे हुए हमारे पास। तो 22 किलो और 35 बुक्स आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? जॉन टाइप्स, जॉन जो है टाइप करता है 450 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। किसी व्यक्ति को हाफ एन आवर नहीं पता, यानी कि आधा घंटा बोला जा रहा है। आधा घंटा यानी कितने मिनट्स? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और हाफ आवर इज इक्वल टू कितना? 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में जो है 450 वर्ड्स जो है वो टाइप कर लेता है। पूछा गया है हाउ वर्ड्स, हाउ मैनी होगा यहां पर, हाउ मैनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन 7 मिनट। तो 7 मिनट में कितने वर्ड कर लेगा? अब सिंगल यूनिट किसकी निकालनी पड़ेगी बताओ? सिंगल यूनिट मिनट का पूछा गया है तो 1 मिनट की सिंगल यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन बनाते हैं अपन। तो पहले क्या बोला गया? यानी हाफ एन आवर यानी 30 मिनट इज इक्वल टू कितने? 450 वर्ड्स। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 450 डिवाइडेड बाई 30 वर्ड्स। कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 वर्ड्स। यानी 1 मिनट में जो है 15 वर्ड लिख रहा है। तो स्पीड तो इसकी ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए और। तो 15 वर्ड देख लेते हैं। अब पूछा कितने का गया है मुझे? पूछा गया है मेरे से कितने का? 7 मिनट्स का। तो 7 का यूनिटरी निकालेंगे, 7 का इंटू कर देंगे। तो 15 इंटू 7। अब जिसको 15 का टेबल आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझसे सीख लो। 15 7 105। तो 105 वर्ड्स। और लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है, वैसे तो याद होने चाहिए, नहीं भी आ रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 15 7 जा 105। तो आंसर कितना आ रहा है? 105 वर्ड्स कितने? 7 मिनट में कर रहा है। ठीक है, क्लियर। चलो और देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन समझते हैं। अ वर्कर इज पेड ₹750 फॉर 6 डेज। यानी एक काम करने वाला मजदूर है, वर्कर है, जो 750 रुपए उसको 6 दिन के मिलते हैं, बहुत कम मिल रहा है। इफ ही वर्क्स फॉर, अगर वो 23 दिन काम करता है तो बताओ कितने रुपए उसको मिल जाएंगे। तो यानी कि 23 दिन, यूनिट किसकी निकालनी पड़ेगी? सिंगल यूनिट। तो 23 दिन की पूछा गया है तो 1 डे की हमें निकालना पड़ेगी सबसे पहले सिंगल यूनिट। तो करते हैं सॉल्व इसको। तो हमारे पास कितना है? 6 डेज। तो 6 डेज में उसको कितने रुपए मिलते हैं? ₹750। ठीक है, 1 डे में कितने आएंगे? ₹750 डिवाइडेड बाई 6। 6 को कैंसिल कर देते हैं तो कैंसिल हो रहा है। 6 1 जा 6, यहां पर कैरी आएगी 1। तो 6 2 जा 12, 3 6 जाए, यानी एक दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं उसको? ₹125। 125 रुपए उसको मिल रहे हैं कितने? एक दिन में। पूछा कितने दिन का गया है मेरे से? पूछा गया है मेरे से 23 दिन का। तो क्या करना पड़ेगा? 1 डे की वैल्यू आ गई सिंगल यूनिट। अब सिंगल यूनिट का इंटू मैं किससे कर दूंगा यहां पर? 23 से। तो 23 डेज इंटू कितना करना है? ₹125 कितना करना है? 23। तो रुपीस कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? बताओ कितना आ रहा है? 2775।
देख लेते हैं, अगर मेरे बच्चे कह रहे हैं 2775, अगर इनका कैलकुलेशन सही हो तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको मेथड देखना है कि कैसे मेथड करते थे, पहले सिंगल यूनिट का निकालो, फिर रिक्वायर्ड यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। 2875 है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, यानी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ थी, 2875 था इनटू में, कोई बात नहीं, यानी अपने को मेथड सीखना था तो मेथड तो सही है, तो 2875 हमारा फाइनल आंसर था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज, यानी कि मेरे पास 5 कॉपीज की कॉस्ट कितनी है, 250 रुपए, 8 कॉपीज की निकालनी है। कॉपीज की बात हो रही है, यानी अब यूनिट किसकी निकालनी पड़ी, सिंगल यूनिट 1 कॉपी की। तो करते हैं सॉल्व। तो 5 कॉपीज इज इक्वल टू कितना, ₹250। ठीक है, 1 कॉपी की वैल्यू कितनी आएगी, ₹250 डिवाइडेड बाई 5। तो 1 कॉपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो ₹50। तो एक कॉपी कितने की है, 50 रुपए की है। ठीक है, अब देखते हैं पूछा कितने का गया मेरे से, 8 कॉपीज का। तो 8 कॉपीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, ₹50 इंटू 8। तो 8 का तो टेबल मुझे आता है, तो 8 5 का कितना आ जाएगा 40 और 0 तो 400, यानी 400 रुपए हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों का भी सही आया 400। आगे बढ़ते हैं, यानी इसका कितना है हमारे पास, 400 रुपीज आंसर आया। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ 10 kg ऑफ मैंगो, यानी 10 किलो मैंगो जो है 500 रुपए के आ रहे हैं, तो बताओ 15 किलो मैंगो कितने के आएंगे, यानी 15 kg की बात हो रही है अभी। सिंगल यूनिट किसका निकालना पड़ेगा, 1 किलो का। तो निकालते हैं, तो यानी कि 10 kg इज इक्वल टू कितना है, रुपीज का 500। तो 1 kg इज इक्वल टू ₹500 अपॉन में 10, कैंसिल कर दिया। तो 1 किलो इज इक्वल टू कितना, ₹50, यानी 50 रुपए किलो के हिसाब से हमारे क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मैंगो सॉरी। अब मेरे पास पूछा किसने का, क्या है 15 किलो का। तो देखते हैं 15 kg, तो ₹50 इंटू कितना हो जाएगा 15। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर कितना आ रहा है 750। ठीक है भैया 750 सही है। तो 750 हमारा कितना आ गया आंसर, यानी 500 रुपए का कितने आ रहे थे हमारे पास, सॉरी 500 रुपए में आ रहे थे 10 किलो, 750 रुपए में कितने आए हमारे पास 15 किलो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या बोला गया हमारे पास, द प्राइस ऑफ 20 बुक्स, यानी 20 किताबों की मूल्य कितना है, 3,000 रुपए मांगे। क्या पूछा गया है, हाउ मैनी बुक्स, कितनी किताबें आएंगी, कितने रुपए में, 1950 रुपए में। यानी कि मुझे कितना, किसका यूनिट निकालना पड़ेगा, 1 रुपए की पहले कीमत निकालनी पड़ेगी, फिर 1 रुपए की निकाल के 1950 से इंटू कर देंगे। तो करते हैं सॉल्व। तो ₹3000 इज इक्वल टू 20 बुक्स। ठीक, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होगा, 1 रुपए में कितना आएगा, 20 अपॉन में 3000 बुक्स। अब ये बुक्स तो बनेगी नहीं, एक रेशो में निकल के आ रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 1/150 बुक्स, 1 रुपए में। क्लियर, अब हमसे पूछा गया है कितने का, ₹1950 का। तो ₹1950 यहां पर इंटू कर देते हैं, 1/50, 150 इंटू 1950 बुक्स। इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कट गए, कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद 15, यहाँ पे 13 आंसर है, 13 आंसर है, नहीं 13 बुक्स ही यहाँ। ठीक है, तो 13 बुक्स जो है हमारी कितने रुपए में आ जाएंगी, 1950 रुपए में कितनी बुक आएंगी, 13 किताबें आएंगी। ठीक है, वैसे येलो कलर विजिबल तो है ना, दिख रहा है ना, नहीं भाई सबका मैं दिखे ही नहीं, खाली चल रही वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइयो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया हमसे, ब्लैक से करके देख, ग्रीन से करके देखते, चलो देखते। इफ 3/4 ऑफ अ मैंस इनकम, यानी कि एक आदमी की 3/4 इनकम कितनी है, 3000 है, तो बताओ उसकी 1/4 कितनी होगी। ये भी आसान है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1/4 दिया गया ना, उतने टाइम यानी 1 टाइम्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे कि 3/4 इज इक्वल टू कितना, ₹3000।
मुझे वन की वैल्यू सिंगल यूनिट की निकालनी पड़ेगी, तो ₹3000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹4000। पूछा कितना क्या है? 1/4। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 1/4 का दोनों साइड इंटू, तो ₹4000 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल, तो साफ साफ 1000 रुपए दिख रहा है मुझको। तो आंसर हमारा 1000 है। ठीक है भैया, तो 1000 रुपए जो है उसकी इनकम है 1/4। क्लियर? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा है ना सभी को। और नहीं भी आ रहा हो तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ये सबसे आसान। ये टॉपिक आपने सीख लिया तो बाकी के 3-4 टॉपिक जो मैंने नाम बताए थे शुरू में ही, कौन कौन से, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपके बहुत आसान हो जाएंगे यूनिटरी मेथड की मदद से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन अपने पेपर में आए हुए हैं, आते हैं आंसर। अब क्या है, रूपाली। अब रूपाली के क्वेश्चन देखते हैं, क्या रूपाली क्या करना चाह रही हैं। रूपाली कैन टाइप 540 वर्ड्स इन 30 मिनट्स। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें हाफ एन आवर लिखा हुआ था, 30 मिनट लिखे, तो सिंपली बात है कि आधे घंटे की बात हो रही है। रूपाली जो है 540 वर्ड्स जो है 30 मिनट्स में टाइप कर लेती है। हाउ मेनी वर्ड्स, बताओ कितने वर्ड्स वो 20 मिनट में टाइप कर लेगी। तो सिंगल यूनिट किसका निकालना पड़ेगा? 1 मिनट का। तो निकालते हैं अपन। तो 30 मिनट, इसको व्हाइट से करके देखें, व्हाइट से कैसा लग रहा है, इज इक्वल टू कितना हो रहा है, व्हाइट क्लियर ज्यादा दिख नहीं रहा, तो ये चलो ठीक है, 540 वर्ड्स। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 540 अपॉन में 30। काट देंगे, 3 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, और जे 2 और 3 कितना आएगा? 8, 18। तो 1 मिनट में कितने वर्ड लिख रहा है वो? 18 वर्ड्स। पूछा कितने का क्या है मेरे से? 20 मिनट का। तो 20 मिनट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। तो 18 इंटू 20 वर्ड्स। तो इसका आंसर बच्चे बचा रहे हैं 360, तो 360 साफ साफ दिख रहा है, तो 360 हमारा आंसर सही है। तो 20 मिनट में कितने हो रहा है हमारे पास? 360 वर्ड्स जो है 20 मिनट में हमने टाइप कर लिया, यानी हमने नहीं, रूपाली ने टाइप कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमसे? द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर्स ऑफ पॉलिस्टर क्लॉथ इज ₹450। अब यहां पर पॉलिस्टर का मतलब समझ में नहीं आ रहा हो तो जरूरत भी नहीं है समझने की, हमें समझ में आना चाहिए कि 30 मीटर क्लॉथ की रुपीस कितनी है? 450 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर, यानी अब यूनिट कितने का निकालना पड़ेगा? सिंगल यूनिट 1 मीटर का निकालना पड़ेगा। तो 30 मीटर इज इक्वल टू कितना है? रुपीस का 450। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा? ₹450 डिवाइडेड बाई 30। कैंसिल कर देंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया? ₹15। क्लियर? अब मेरे से पूछा कितने का क्या है? 16 का। तो 16 मीटर की बात हो रही है, तो ₹15 इंटू 16। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या करना है? इंटू करना है। तो देखो 15 6 जा कितना होता है? 90 की 0, 9 हासिल आई, 15 1 जा 15, और 15 और 9 कितना आएगा? 240। तो ₹240 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलो भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया वर्गर का। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है, जो बच्चे कर रहे हैं वो करेंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ, आंसर के 910 रुपए। क्लियर? तो ये होमवर्क में कर रहे हैं क्योंकि सेम टू सेम वही चीज है, कुछ तो प्रैक्टिस करो आप। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिए मैंने वैसे तो, ये भी बिल्कुल आसान है, करना चाहो तो आप कर लोगे। करो, मैं तो वही कहता हूँ कि आप पहले करो, फिर अगर फिर अटक रहे उसके बाद वीडियो थोड़ा आगे कंटिन्यू करो, पॉज कर दो, सॉल्व करो, फिर देखो, पॉज कर दो, सॉल्व करो, वैसे ही करना होता है। अन एरोप्लेन फ्लाइज, यानी कि एक एरोप्लेन जो है वो 4000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर 5 घंटे में उड़ता है, तो 3 घंटे में कितना उड़ेगा? बिल्कुल आसान है ये भी। तो 5 आवर्स इज इक्वल टू 4000 किलोमीटर। तो 1 आवर इज इक्वल टू 4000 बट्टे में 5 किलोमीटर्स। निकालना कितने का? 3 का, तो कैंसिल कर देते तो 800। तो 3 आवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 800 इंटू कितना आ जाएगा? 3, तो 2400। तो 2400 किलोमीटर चल रही है हमारी क्या? 3 घंटे में। एरोप्लेन जो है 2400 किलोमीटर 3 घंटे में, बहुत तेज चल रहा है वैसे।
यानी कि स्पीड कितनी है, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है एरोप्लेन, साफ साफ दिख रहा है। तो बहुत क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने, अब वैसे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन अब क्लास चल रही तो करानी है मुझको, एक दो क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ देता हूँ। ये वाला देखते हैं, इसमें दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन था दो वाला वैसे ही है। अ वुमेन वर्कर अर्न रुपीज 18,000 इन 15 मंथ्स। 15 महीने में 18,000 कमाती तो 7 महीने में कितना कमाएगी? आसान है, एक मंथ का निकाल के इंटू कर दो का 18,000। फिर क्या बोला गया, हाउ मेनी मंथ्स विल बी शेयर, तो कितने महीने में, अब बिल इसमें महीने के हिसाब से निकालना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला करवा दे, इसके नेक्स्ट वाला आपको मतलब करने के लिए दे देंगे। पहली चीज 7 मंथ का पूछा गया है, तो मुझे यूनिट किसकी निकालनी पड़ेगी, 1 मंथ की, तो 15 मंथ्स इज इक्वल टू रुपीज 18, ठीक है। 1 मंथ इज इक्वल टू रुपीज 18,000 अपॉन में कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 1 मंथ, इसको कैंसिल करो, 15 से 18, 15, 15 के टेल में 18, 15 15 12, तो 12 1200, तो रुपीज कितना हो गया, 1200। एक महीने में कितने कमा रहा है वो, 1200। पूछा कितने का आएगा, 7 मंथ्स का, तो रुपीज 1200 इंटू कितना, 7, ठीक है। 7 12 जा कितना होता है, 84, तो 84,000, ठीक है, क्लियर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में हमसे क्या बोला गया है कि 30,000 रुपए कितने महीने में। अब यहां पर यूनिट कितने रुपए की निकालनी पड़ेगी, 1 रुपए की यूनिट निकालनी पड़ेगी, तो यहां पर क्या उल्टा कर दो, रुपीज 18,000 इज इक्वल टू कितना है, 15 मंथ्स, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में 18,000, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 अपॉन 1200 रुपीज, और 1 अपॉन 1200 मंथ्स, रुपीज नहीं, 1 अपॉन 1200 मंथ्स। पूछा कितने का गया है, रुपीज 30,000, तो रुपीज 30,000 कर दो, तो 1 अपॉन 1200 इंटू कितना हो जाएगा, 30,000, दो जीरो से जीरो कट गए, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ रहा है, तो यानी कितना आएगा, 25 मंथ्स। देख लो, दोनों क्वेश्चन कर लिया आपने, बिल्कुल आसान थे। तो एक का आंसर कितना, पहले का क्वेश्चन का 8400, दूसरे का कितना है, 25 मंथ्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है करने के लिए। क्लियर, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन, आंसर मैं बता देता हूं, लेकिन आपको करना है स्वयं से, सेल्फ करना है। ठीक है, 8 आवर्स और 8 आवर्स और 357.5 किलोमीटर हमारा इसका आंसर है दोनों के। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, वैसे बहुत हो गए इतने क्वेश्चन, सफिशिएंट है यूनिटरी के लिए, करने वाले बच्चे कर लेंगे। चलो और देखते हैं। द वेट ऑफ 45 फोल्डिंग चेयर्स, 45 फोल्डिंग चेयर का वेट कितना है हमारे पास, 18 किलो है। हाउ मेनी चेयर्स, कितनी चेयर होंगी, कैन बी लोडेड अ ट्रक हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 400 केजी लोड, यानी कि मुझे 400 केजी लोड में कितना नहीं, अब 1 केजी की यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो देखो 18 केजी में कितनी चेयर बन रही है, 45 चेयर बन रही है, तो 1 केजी में कितनी चेयर बनेगी, 45 अपॉन में 18। क्लियर, ये कैंसिल हो रहा है किससे, 3 से हो रहा है, तो 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो 3 कितने जा जाएगा, 3 से 3 15, और 3 से कितना आएगा, 6, और भी कट रहा है, तो 5 अपॉन में 2, तो 1 किलो में कितना आ रहा है, 5 अपॉन में 2 चेयर, यानी 1 किलो में कितनी, 2.5 चेयर बन जाएंगी। कितने किलो का पूछा गया है, 4,000 केजी का पूछा गया है, तो 5 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4,000, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000, 2,000 इंटू 5,000 तो 10,000, तो 10,000 चेयर्स। आई थिंक यही आंसर है हमारा, 10,000 चेयरें बन जाएंगी 4,000 किलो में। क्लियर, तो सही बन रही हैं। आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कमजोर चेयर है यार, 1 किलो में 2.5 चेयर बना रहे हो, टूट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, तेरा क्वेश्चन खत्म हो जाए यार, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और हैं। चलो भैया, क्या क्वेश्चन है, रोहन गेट्स
टू द स्टेशनरी शॉप टू बाय सम बुक्स। रोहन जो है वो स्टेशनरी पे गया कुछ किताबें खरीदने के लिए। फिर क्या हुआ, द शॉपकीपर इन्फॉर्म हिम दैट 2 बुक्स बिट कॉस्ट, यानी कि शॉपकीपर ने बोला कि भाई 2 किताबें जो है वो 90 रुपए की हैं। ठीक है भैया, कैन यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ, क्या फाइंड कर सकते हैं कि 5 किताबों की कितनी होंगी उसकी रो। कितना आसान, सबसे मतलब क्वेश्चन लंबा बहुत है लेकिन आसान बहुत ज्यादा है। सिंपल सी बात है, मुझे 5 किताबों की पूछी गई है तो सबसे पहले तो देखते हैं 2 किताबों की निकालते हैं। 2 किताबों की कितनी गई है, 2 बुक्स इज इक्वल टू कितना है, ₹90। तो 1 बुक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹90 डिवाइडेड बाई 2। एक किताब कितने रुपए की है, एक किताब है 45 रुपए की। पूछी कितनी गई है, 5 बुक्स, तो 5 का इंटू कर दो। तो ₹45 इंटू कितना करना है, 5 करना है। तो ₹225, हाँ सही है। तो रुपीज आ रहा है हमारे पास 225, यानी 225 रुपए में जो है उसकी 5 किताबें आ जाएंगी। ठीक, उसके बाद पढ़ लेगा वो, और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रोहन इसीलिए तो लेने जा रहा था। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन एक और आ गया। कितने छोड़, चलो ठीक है ये वाला और करवा देता हूं मैं। इसमें एक मैं करवाता हूं, एक आपको करना है, क्लियर। तो दोनों में से एक मैं करवाऊंगा, दूसरा बच्चों के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनमें स्टेटमेंट क्या है, द वेट ऑफ 72 बुक्स, 72 बुक्स का वेट कितना है, 9 किलो। तो 80, व्हाट इज द वेट ऑफ 80 kg बुक्स, यानी 80 बुक्स का कितना होगा, 80 बुक्स, यानी अब यूनिट किसका निकालना है, एक बुक का। तो 72 बुक्स इज इक्वल टू कितना है, 9 किलो। 1 बुक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 अपॉन में 72 kg। कैंसिल कर देंगे तो 1/8, सॉरी 1/8 kg। तो एक बुक कितने की है हमारे पास, 1/8 kg। क्लियर। अब पूछा कितना गया मेरे से, 80 बुक्स का। तो 80 बुक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 80 बटे में 8 इंटू के। तो 80 बुक्स कितनी आएंगी, 10 किलो में आएंगी, 10 kg। तो पहले का आंसर कितना है, 10 kg। क्लियर। पहले, अब दूसरे का आंसर जो है आप लोगों को करना है। अब आगे देखते हैं, वो बच्चों को होमवर्क दिया मैंने, तुम तो करते ही बैठे हो। ठीक है, पहले का कितना आ गया, 10 किलो, दूसरे का अमन होमवर्क है। आंसर मैं बता देता हूं, करना आप लोगों को। आंसर कितना है, ठीक है। और देखते एक दो क्वेश्चन है। हाँ, तो आज के लिए देखा जाए तो लगभग जो है हमने 15 से 20, आई होप इतने क्वेश्चन हमने कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए थे। आपको पता चल गया होगा यूनिट्री को कैसे हैंडल करते हैं। परसेंटेज जब करेंगे तब यूनिट्री में बताऊंगा कि कैसे क्या आपको यूनिट्री से क्वेश्चन करने। टाइम एंड, सॉरी क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस करवाएंगे तब भी आपको ये चीज जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में भी जरूरत पड़ जाती है। मेनली इन टॉपिकों में जरूरत पड़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। इनमें आपको यूनिट्री की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तब देखते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, परसेंटेज ही होगा। तो आज के लिए यूनिट्री है तो सफिशिएंट है आज के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहें।